आतंक का अजगर जो पाकिस्तान के किसी खुफिया ठिकाने में बिल बनाकर छिपा हुआ है, उसी अजगर यानी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान की ओर से एक नया झूठ बोला गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि मसूद अजहर की जानकारी पाकिस्तान में तो किसी को है नहीं, लेकिन जैश का सरगना अफगानिस्तान में छिपा हो सकता है। मगर अब सवाल यह कि आखिर मसूद अजहर क्या वाकई पाकिस्तान में है, और अगर पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान पहुंचा कैसे? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर के डर से खुद भागा, या फिर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज ने मसूद अजहर को भगाया? देखिए इस रिपोर्ट में। झूठ, फरेब और मक्कारी हर पाकिस्तानी की रगों में बसा हुआ है, और इसका पुख्ता सबूत है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का ये ताजा बयान, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि आतंक का अजगर यानी मसूद अजहर का बिल पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। आखिर कैसे बिलावल भुट्टो ने कैमरे के सामने इतनी साफ गोई से झूठ बोला? कैसे मसूद अजहर के पाकिस्तानी कनेक्शन को सिरे से खारिज कर दिया? मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर मसूद अजहर के बारे में पाकिस्तान के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो फिर बिलावल भुट्टो ने कैमरे पर यह दावा किया ही क्यों? जैश के सरगना का ठिकाना अफगानिस्तान में है, तो क्या मसूद अजहर को भगाने में पाकिस्तानी सरकार ने मदद की? क्या पाक फौज की सुरक्षा में जैश चीफ अफगानिस्तान पहुंचा, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के डर से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है? इन आशंकाओं के पीछे ऐसे कई पुख्ता सबूत हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मोस्ट वांटेड मसूद अजहर को बचाने के लिए अब पाकिस्तान ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, और वो है मसूद अजहर के बारे में झूठी खबरें और अफवाह को फैलाना, ताकि पाकिस्तान ये साबित कर सके कि अब वो आतंक की पनाहगाह नहीं रहा। मगर पूरी दुनिया ये बात जानती है कि जिस तरह हाफिज सईद पाकिस्तान में छिपा बैठा है, ठीक वैसे ही मसूद अजहर का बिल भी पाकिस्तान के किसी खुफिया ठिकाने में है। उस बिल पर पर्दा डालने का काम पाकिस्तान की सरकार, हुक्मरान और फौज कर रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 और 7 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तान के आसमानी जाबाजों ने पाकिस्तान में बारूदी भूचाल ला दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को चुन चुन कर तबाह किया था। उस दौरान जैश के अड्डे यानी बहावलपुर में भी एयर स्ट्राइक हुई, और जानते हैं इस हमले में आतंक के आका मसूद अजहर का मदरसा तहस नहस हो गया था। उस दौरान पाकिस्तानी मीडिया चैनल और एक्सपर्ट ने यह दावा किया था कि बहावलपुर में जो स्ट्राइक हुई उसमें मसूद अजहर का पूरा खानदान ही खत्म हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि भारत के विध्वंसक हमले में मसूद अजहर का पूरा कुनबा ही खत्म हो गया, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, तो फिर जैश का सरगना कैसे बच गया? क्या मसूद अजहर उस वक्त बहावलपुर के मदरसे में नहीं था? क्या हमले से चंद घंटे पहले ही उसे बहावलपुर से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया? हालांकि इस हमले के बाद मसूद अजहर का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उसने हिंदुस्तान से इंतकाम लेने की बात कही थी। यानी इससे तो ये बात साफ हो गई कि भले ही बिलावल भुट्टो झूठ बोल रहे हों, मगर चंद महीने पहले मसूद अजहर पाकिस्तान में था, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। लिहाजा बिलावल भुट्टो मसूद अजहर को लेकर जो दावा कर रहे हैं, उसकी लोकेशन अफगानिस्तान बता रहे हैं, वो इस बात का भी संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर के डर से पाकिस्तान ने मसूद अजहर को अफगानिस्तान भगाया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। ऐसे में अगर भारतीय खुफिया एजेंसीज को मसूद अजहर की लोकेशन या ठिकाने से जुड़ी जानकारी मिलेगी तो उसे सीधे ठोक दिया जाएगा। लिहाजा आतंक के अजगर को बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज ने पूरी ताकत लगा रखी है। अब मसूद अजहर भागा है या फिर उसे भगाया गया है, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड चाहे पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, उसका अंत तय है। भले ही आतंक के अजगर को बचाने के लिए पाकिस्तान तमाम कोशिशें कर ले, लेकिन हिंदुस्तान उसका सिर हर हाल में कुचलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।